गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 मोनूमेंटल आर्किटेक्चर इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको व्हाट वाज द नीड ऑफ आर्किटेक्चर, उसके बाद द सल्तनत पीरियड, रीजनल आर्किटेक्चर, अर्ली मिडिवल पीरियड में आपका नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वेसरा स्टाइल, इसके अलावा द मुगल पीरियड, ये सब चीज़ हमको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड देयर वाज प्रोग्रेस इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मिडिवल पीरियड में जो है लैंग्वेज और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस शुरू हो गया था। ग्रोथ वाज सीन इन आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, और जिसका ग्रोथ हम आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स में देख सकते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 700 to 750 AD रूलर्स बिल्ड टू काइंड्स ऑफ बिल्डिंग। इस समय 700 से 750 AD तक रूलर्स दो तरह के बिल्डिंग्स बनाते थे। First kind consisted of forts, palaces and tombs which represented the wealth of the ruler. First kind of buildings जो रहते तो इसमें आपका forts, palaces, tombs रहता था जिसमें रूलर के वेल्थ के बारे में दर्शाता था। The second type was that the temple, mosque and public building for the building. और दूसरे तरह के जो बिल्डिंग्स होते थे वो आपका मंदिर, मस्जिद और पब्लिक बिल्डिंग, लोगों के लिए जो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए जाते थे वो। At times the ruler constructed building to कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर ए कॉन्कर्ड लैंड। इसके अलावा बहुत सारे रूलर जिस एरिया को जीतते थे उस जगह में भी बिल्डिंग्स बनाते थे। देयर वर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बहुत मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है बहुत तरह का अलग अलग स्टाइल्स का हम देख सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न स्टाइल में आपका नगरा है, साउदर्न स्टाइल में द्रविड़ है एंड द वर्षा स्टाइल। ये तीन तरह के स्टाइल से आर्किटेक्चर उस समय संभव था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट वाज द नीड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का जरूरत क्यों था? देयर वर मैनी रीजन फॉर द नीड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का नीड बहुत, जैसे किंग वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, दे डिड सो बाय बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप सच एज टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। जितने भी किंग होते थे वे मतलब अपने भगवान के प्रति जो डिवोशन था वो दिखाने के लिए बिल्डिंग प्लेसेस बनाते थे, जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह बनाते थे, वर्शिप प्लेसेस। इसके बाद एक किंग्स बिल्ड फोर्ट प्लेसेस एंड टॉम्स टू इम्प्रेस अदर विद देयर पावर पोजीशन एंड वेल्थ। और इसके अलावा राजा जो खुद अपना फोर्ट्स प्लेसेस और टाउन्स बनाते थे जिससे लोगों को मतलब दूसरे अपना पावर पोजीशन और वेल्थ के बारे में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। किंग वांटेड टू बिल्ड स्ट्रक्चर दैट वुड एक्ट एज ए मार्कर्स ऑफ द ग्रेंडियर्स ऑफ द एरा गॉन बाय। दिस स्ट्रक्चर वुड ऑल्सो एनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू रिमेंबर देयर बिल्डर्स। इसके अलावा वो भविष्य में अपने नाम को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये इस तरह के बिल्डिंग बनाते थे। वो लोग चाहते थे कि भविष्य में इस बिल्डिंग के प्रति उनका नाम रहे, इतिहास में उन लोगों का नाम आए, इसलिए वे इस तरह के बिल्डिंग्स बनाते थे। किंग सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्रीज इन वार बाय बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स। और उन लोग कभी किसी जगह में युद्ध वगैरह जीतते थे तो उसमें वो लोग बिल्डिंग्स या मोन्यूमेंट्स बना देते थे जिससे वो लोग को हमेशा याद रहे कि इस जीत में हम ये बिल्डिंग बनाए थे। किंग्स वेर इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क टू अर्न द गुडविल ऑफ द पीपल। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क से लोगों को रोजगार भी देते थे, जैसे डिगिंग वेल्स, बिल्डिंग टैंक्स वेर प्राइस वर्थली एक्टिविटीज। मतलब कुआं खोदना, बिल्डिंग्स में टैंक्स वगैरह बनाना, इससे क्या होता था लोगों को काम भी मिलता था। तो चलिए हम पढ़ते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड क्या है? इन इंडिया टेम्पल्स बिकेम ए सिंबल ऑफ रिलीजियस एफिनिटी। भारत में मंदिर जो है वो हम लोग का धार्मिक स्थान है। गॉड वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द कल्चरल लाइफ एंड द मोस्ट रिचुअल एंड बिलीव वेर सेंटर्ड अराउंड गॉड इन ए डिफरेंट फॉर्म। सबको जानते भगवान को, सबको ही मानते, इसीलिए अलग अलग जगह में अलग अलग भगवान का पूजा करते, अलग अलग तरीकों से लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे नगरा स्टाइल। टेम्पल्स बिल्ड इन नगरा स्टाइल आर मेनली इन नॉर्थ इंडिया। नगरा स्टाइल्स के जो टेम्पल्स है वो आपका नॉर्थ इंडिया में फेमस है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इन द केंद्रीय महादेव टेम्पल इन खजुराहो इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। और इसका एग्जाम्पल जो है अभी भी हम देख सकते हैं, जो केंद्र महादेव टेम्पल जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये मंदिर जो है नगरा स्टाइल से बना हुआ है। इसके अलावा द सन टेम्पल एट कोणार्क में जो सन टेम्पल है वो भी नगरा स्टाइल का बिल्डिंग है। द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल और दिलवारा
टेम्पल, माउंट आबू, ये सब जो एग्जाम्पल है आपका नगारा स्टाइल का पेंटिंग का एग्जाम्पल है। तो नगारा स्टाइल टेम्पल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। गर्भगृह, दिस इज द इनर रूम वेयर द आइडल ऑफ द मेन डाइटी इज कीप्ड। गर्भगृह वहाँ पे वही जो एरिया होता है जहाँ पे मतलब मेन जो मूर्ति है वहाँ पे रखा जाता है। दिस कुड बी रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप, ये रेक्टेंगुलर भी होता है या सर्कुलर शेप, दोनों शेप में बनाया जाता है। उसके बाद है प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा पाथ, दिस इज द पाथ और पैसेज और वॉकिंग अराउंड द गर्भगृह। गर्भगृह मतलब जाने के लिए जो पैदल का रास्ता है उसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। इसके अलावा मंडप एंड और पेविलियंस, देयर वर मैसिव पिलर्ड हॉल्स फॉर वेरियस टेम्पल राइट्स फॉर एंड सेरेमनीज वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर। इसके अलावा मंदिर में बहुत ही बड़ा एक हॉल टाइप का होता है जिसमें सेरेमनीज वगैरह होते थे, तो उसको मंडप कहते थे। इसके बाद शिकारा, बिहाइव शेप टावर राइजेस अबव द गर्भगृह, वाइड इन द मिडिल एंड नैरो टुवर्ड्स द टॉप। It is crowned with a pitcher-shaped कलश and placed on the flat of thick dish called अमलका। ये शिकारा जो था, शिकारा जो है आपका ऊपर मंदिर का ऊपर का जो पोर्शन था वो अब एकदम बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा बनाया हुआ शेप में था। उसके बाद अंतरालय, इनर चैम्बर थ्रू विच वन कैन सी द डाइटी, एक इनर चैम्बर होता था जिससे एक कोई भी उसको भगवान को देख सकते थे। नेक्स्ट आपका ड्राविड स्टाइल, द ड्राविड स्टाइल विच डेवलप्ड इन 7th सेंचुरी। ड्राविड स्टाइल जो था वो 7th सेंचुरी में डेवलप किया है। एंड मल्टी स्टोर्ड पिरामिड लाइक टावर, जो पिरामिड मतलब मल्टी स्टोर्ड मतलब पिरामिड टाइप का टावर जो था जिसको विमान कहते थे। द इंटीरियर हैड पिलर्ड असेंबली हॉल, इसके अंदर में एक असेंबली हॉल होता था जिसको मंडप कहते थे। एंड द मेन डाइटी वाज केप्ट इन स्कैंक्टम, और मेन डाइटी जो था भगवान का मूर्ति या कुछ भी जो रहे उसको सैंक्टम में रखते थे। द चोलास एंड द पल्लव्स वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल। चोलास डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी के जितने लोग जो थे वे बहुत ही ज़्यादा साउथ इंडियन टेम्पल्स को मतलब वो लोग पैट्रन्स थे। दे हैड बिल्ड देयर टेम्पल्स इन साउथ इन प्लेसेस, वो खुद भी साउथ में इस तरह के मंदिर का निर्माण किए हैं जैसे तंजौर, मामल्लापुरम और कांची में ये ड्राविड स्टाइल के मंदिरों का निर्माण किए हैं। मैनी रॉक कट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय पल्लव, इसके पत्थरों चट्टानों को पहाड़ों को काट के बहुत सारा मंदिर पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। विच वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पल्लवन टेम्पल, जो पल्लवन टेम्पल के नाम से भी जाने जाते थे। वेल द चोलास मेड मल्टी स्टोर्ड पिरामिडिकल स्टाइल, चोलास लोग जो था वो बहुत ही मल्टी स्टोरीड मतलब 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला इस तरह करके पिरामिडिकल स्टाइल्स में मंदिर बनाते थे। चोलास वेर ऑल्सो फेमस फॉर द नटराज स्टेचू, इसके अलावा नटराज स्टेचू के लिए भी चोलास लोग फेमस थे। द 4 टेम्पल रथ्स एट महाबलीपुरम आर सम एग्जाम्पल ऑफ इट, ये सब जो है वो उस समय का लोगों के द्वारा बनाया गया एग्जाम्पल्स है। इसके बाद वर्फरा स्टाइल, द हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर फाउंड इन द डेक्कन रीजन, ये हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल है जो डेक्कन में पाए जाते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ नगारा एंड ड्राविड स्टाइल, इसमें क्या होता था, इसमें नगारा और ड्राविड दोनों स्टाइल को मिक्सचर करके वर्फरा स्टाइल बनाया गया था। द रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ एंड एट एलोरा इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्फरा। रॉक कट टेम्पल जो कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा में, वो एकदम बिल्कुल रॉक कट टेम्पल जो है वो वर्फरा स्टाइल का एग्जाम्पल है। द राष्ट्रकूटास एंड चालुक्यास आर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्फरा स्टाइल टेम्पल, राष्ट्रकूटास और चालुक्यास जो थे वो लोग इस तरह के मंदिरों का निर्माण करते थे। द एलिफेंटा केव वेर ऑल्सो बिल्ड बाय राष्ट्रकूटास, एलिफेंटा केव का नाम सुने हैं आप लोग, जो एलिफेंटा केव जो है राष्ट्रकूटास के द्वारा ही बनाया गया। फिर टेम्पल्स आर सीन एट द्वारा समुद्र एंड बादामी विच आर एविडेंस ऑफ स्किल ऑफ द होयसालास एंड चालुक्यास। इसके अलावा धर्मशुद्र और बादामी में कुछ टेम्पल्स है जो चालुक्यास के बारे में बताया गया है, उस समय के टेम्पल्स के बारे में। इन द 14th and 15th century the Vijayanagar rulers built temples at Bathampi, Vitak and Virupaksha। 14th से 15th सेंचुरी के बीच विजयनगर के जितने भी रूलर्स थे वो बथाम्पी और वितक और विरूपक्ष में टेम्पल्स बनाए थे। The main factor which influenced the construction of temple was availability of raw materials and patronage of the rulers
समय का उसके रूलर्स के हिसाब से वो लोग रॉ मटेरियल्स लाते थे। चोलास, पंडवाल, चंडेलास, सोलंकी हैड देयर ओन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो लोग अलग अलग मतलब स्टाइल से कंस्ट्रक्शन करते थे। अब हम पढ़ेंगे द सल्तनत पीरियड। द तुर्क्स एंड द अफगान इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल ऑफ टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा तुर्क और अफगान लोग जब इंट्रोड्यूस नया स्टाइल ऑफ टेक्निक का लोग आर्किटेक्चर में स्टाइल यूज किए। When fused with existing Indian style, they gave birth to Indo-Islamic style of architecture. वो लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज किए। पैलेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स एंड टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड इन न्यू स्टाइल। पैलेसेस, मस्जिदें, किले, टावर्स जो थे वो न्यू स्टाइल में लोग बनाना शुरू किए। Certain distinct architectural features of this style were dome, true arc, minarets, mosaics, floral and geometric motifs of calligraphy, which blended well the Indian architectural forms already in use. ये जो थे पहले में जो इंडियन स्टाइल्स के जितने भी मंदिर वगैरह, महल वगैरह बनाते थे उससे बिल्कुल ही अलग था। इन लोगों के स्टाइल में डोम शेप, ट्रू आर्क शेप, मिनारेट्स, मोसैक्स, फ्लोरल, ज्योमेट्रिक मोटिव्स, इस तरह के शेप वो लोग यूज करने लगे। These features were of the Central Asian origin. जो Central Asian origin में वो फेमस थे। They were employed by the rulers of दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स इस तरह के टेम्पल्स या बिल्डिंग्स बनाते थे। As a result, फ्यूजन स्टाइल डेवलप्ड एंड ग्रेटली इन दिस इंडियन आर्किटेक्चर। जिससे क्या फ्यूजन स्टाइल स्टार्ट हुआ और इंडियन आर्किटेक्चर को और भारी पड़ा। A significant aspect of monuments of this period was the use of stone of different colors such as rand stone, yellow stone and marble. और आपका ये सब मोन्यूमेंट्स का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था? डिफरेंट कलर के लोग रेड पत्थर का यूज करते थे, जैसे रेड सैंड स्टोन, येलो सैंड स्टोन, मार्बल का ये लोग यूज करते थे। Geometric and floral pattern including motifs such as lotus, bell and swastika were beautifully carved on the walls. इसके बाद ये लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करते थे, जैसे लोटस, बेल, स्वास्तिका, ये सब जो है दीवालों पे बनाते थे। These were often combined with the panels of inscription which consisted of verse from the Quran. कुरान से कुछ inscription भी उस सब में लिखे जाते थे। The combination of this decorative device came to be known as Arabesque. और ये सब स्टाइल्स जो था उसको अरेबिस्क नाम दिया गया। However, human and animal figure were not used since they were considered un-Islamic. इंसान और जानवरों का फिगर इसमें यूज नहीं किया गया क्योंकि इनको लोग अन-इस्लामिक कंसिडर करते थे। The use of lime as mortar was a major element. Lime का यूज मोटर के तौर पर यूज करते थे। Distinct form of traditional building style. Stone was most preferred building material. पत्थर जो था वो सबसे important building materials के तौर पर लोग मानते थे। Red sandstone was widely used by the architect of the Slave and Khalji dynasty. रेड सैंडस्टोन जो है वो आपका ज़्यादातर यूज आपका स्लेव और खालजी डायनेस्टी के लोग किए थे। इन एडिशन मुगल आर्किटेक्ट यूज प्लेंटी ऑफ वाइट मार्बल। लेकिन मुगल आर्किटेक्ट जो थे वे वाइट मार्बल्स का ज़्यादा यूज किए। ग्लेज टाइल्स वेर ऑल्सो वाइडली यूज इन डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग सरफेस। बिल्डिंग का सरफेस को डेकोरेट करने के लिए ग्लेज्ड टाइल्स का भी यूज लोग करते थे। इस्लामिक आर्किटेक्चर on the other hand introduced the dome, the true arc geometric motifs, mosaic and minarets to India. इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा डोम, ट्रू आर्क, ज्योमेट्रिक मोटिव्स ये सब यूज होता था। The दिल्ली सल्तनत brought a shift in the direction of architecture in the subcontinent. अपना सबकॉन्टिनेंट में वो लोग अपना अलग आर्किटेक्चर स्टार्ट किए थे। The Sultan brought with them influence from Central Asia which reflected in their building. वे चाहते थे कि अपने सेंट्रल एशिया का जो जिस तरह बिल्डिंग थे वो भारत में उसी तरह के बिल्डिंग्स को दिखाना चाहते थे। देयर बिल्डिंग वेर मेनली कंस्ट्रक्टेड इन ग्रे स्टोन। ये लोग बिल्डिंग जो था वो ग्रे स्टोन से बनाते थे। द तुर्किश सुल्तान एम्प्लॉयड मैनी इंडियन क्राफ्ट पीपल। और तुर्की सुल्तान जो था इंडियन क्राफ्ट पीपल मतलब इंडियन के क्राफ्ट पीपल को अपने काम में लगाते थे। द राजपूत एंड अदर हिंदू रूलर ऑल्सो अडेप्टेड द आर्क इन देयर बिल्डिंग। इसके अलावा राजपूत और भी हिंदू रूलर जो था इस तरह के आर्क का यूज करने लगे। The Indian architecture became richer with the fusion of two culture। और इस तरह टू कल्चर से इंडियन आर्किटेक्चर और भी फ्यूजन हो गए, मिल गए। An arc is curve shape constructed over two straight side। आर्क जो था वो कर्व शेप में मतलब दो साइड्स के बीच में एक रास्ता जैसे बनाया जाता है उस तरह का सच है। डोरवे बिल्डिंग हैड कॉर्बेल्ड आर्क। बिल्डिंग्स जो थे वो कॉर्बेल्ड आर्क में थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्बेल्ड आर्क।
which bricks were piled successfully closer to give an arc like effect. ईंटा को इस तरह से बिछाया जाता था जो आर्क शेप में हो जाए. The construction of the अलाई दरवाजा by अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द ट्रू आर्क ऑफ इंडिया. अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था, वो जो है आपका ट्रू आर्क का एग्जाम्पल है इंडिया में. द ट्रू आर्क इज द कर्व विथ ए की स्टोन एट द सेंटर. ट्रू आर्क जो था वो एक आपका आर्क बनाया जाता है सेंटर में. दिस प्रोड्यूसेस इनफ प्रेशर टू कीप द अदर स्टोन इन प्लेस. जिससे बहुत इसमें ज़्यादा प्रेशर मिलता था और बाकी स्टोन्स उसके साथ प्लेस में मिल जाते थे. दिस अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइडर एंट्रेंसेस. जिससे थोड़ा इसके लिए मतलब बहुत जगह थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जगह यूज होता था. द डोम इज द स्फीयर शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग. डोम जो है वो स्फीयर शेप्ड गोल शेप्ड का बिल्डिंग होता था रूफ में. इट इज डिफिकल्ट टू सपोर्ट अ डोम ओवर स्क्वायर बेस. स्क्वायर बेस में आपका डोम को सेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था. ओवर स्क्वायर बेस यूजिंग पिलर्स एलोन. मतलब स्क्वायर बेस के ऊपर पिलर के ऊपर डोम को सेट करना बहुत ही मुश्किल होता था. Therefore ब्रैकेट्स were used in the corner for support. इसीलिए ब्रैकेट्स का यूज करते थे उसको सपोर्ट देने के लिए. डोम फेडेड टू द ग्रेंडर ऑफ द स्ट्रक्चर. डोम जो था वो ग्रेंडर में यूज किया जाता था स्ट्रक्चर के लिए. मॉस्क्यूज वेर बिल्ड इन अकॉर्डेंस विद अ सर्टेन प्रिंसिपल. मॉस्क्यू जो था उसको अलग अलग प्रिंसिपल से उसको बनाया जाता था. सेंट्रल प्रेयर हॉल ओपन इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड. सेंट्रल जो प्रेयर हॉल होता था वो लार्ज कोर्टयार्ड होता था. द मिनारेट्स वाज द टॉल एंड लर्न टावर यूज्ड टू गिव द कॉल ऑफ प्रेयर्स. इसके बाद बड़े बड़े टावर मिनारेट्स बनाए जाते थे. टू मेक अ हाई मिनारेट स्टेबल सिस्टम ऑफ सुपरमोस्ट स्टोरेज ऑफ डिक्रीजिंग साइज वाज मेड. तो इस तरह के मीनार बनाने के लिए लोग क्या करते थे, डिक्रीजिंग साइज मेड करते थे. जैसे बड़ा से छोटा के जैसा डिक्रीज करना, इस तरह करके वो लोग मीनार बनाते थे. दिस मिहराब वाज बिल्ड इनटू इनसाइड वॉल एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मक्का ए सेक्रेड प्लेस ऑफ मुस्लिम. ये जो मक्का मदीना का शेप में लोग इसको यूज करते थे. तो रूफ वाज यूजुअली डोम शेप्ड और उसका रूफ जो था वो डोम शेप्ड में था. इसके बाद मोन्यूमेंट्स. द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी मोन्यूमेंट्स. दिल्ली सुल्तान जो थे वो बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए थे. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड ए क़वातुल इस्लाम मॉस्क्यू. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था क़वातुल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली में बनाए. अढ़ाई दिन का झोपड़ा द 2.5 day हट ये बनाए थे. द मॉस्क्यू बिल्ड इन 1193 वाज द फर्स्ट मॉस्क्यू टू बी राइज्ड इन इंडिया बाय रूलिंग डायनेस्टी. 1193 में पहला मस्जिद जो था वो रूलिंग डायनेस्टी के द्वारा इंडिया में बनाया गया था. इट वाज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ माइट ऑफ इस्लाम बट ऑल्सो द माइट ऑफ द न्यू पॉलिटिकल अथॉरिटी. ये सिर्फ इस्लाम धर्म का शुरुआत नहीं, या पॉलिटिकल स्टार्ट पॉलिटिकल न्यू पॉलिटिकल डायनेस्टी के स्टार्ट माना जाता है. अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज सेड टू बी बीन बिल्ट इन 2.5 days. अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो माना जाता है अढ़ाई दिन के अंदर ही बनाया गया था. दो दिन और एक आधा दिन के अंदर ये बनाया गया था. ये ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. इसके अलावा कुतुब मीनार का भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे. इल्तुतमिश एडेड 3 more स्टोर टू इट. जिसमें इल्तुतमिश के द्वारा और भी 3 पार्ट्स और बढ़ा दिया गया था इसमें. द कुतुब मीनार इज अ मास्टर पीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. कुतुब मीनार जो है ये एक मास्टर पीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का. इट इज 72.5 मीटर हाई एंड हैव 378 स्टेज. ये जो 72.5 मीटर हाई है इसमें 378 सीढ़ियाँ हैं. लार्जली बिल्ड टू रेड सेंट स्टोन. जो बहुत ही ज़्यादा रेड सेंट स्टोन से बनाया गया. इट इज ऑल्सो यूजेस वाइट मार्बल. इसमें वाइट मार्बल का भी यूज किया गया है. कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन एंड डेकोरेटिव कार्विंग आर यूज्ड टू डेकोरेट द स्ट्रक्चर. कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन और डेकोरेटिव कार्विंग इसमें किया गया सजाने के लिए. इट वाज नेम्ड आफ्टर द फेमस चिश्ती सेंट. और चिश्ती सेंट के नाम से इसको बनाया गया है. शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. कुतुब मीनार इज नाउ एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेज. कुतुब मीनार जो है वो अभी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है. नेक्स्ट है आपका मुगल पीरियड. आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज मच मोर ग्रैंड एंड मैग्निफिकेंट देन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग सेंचुरी. मुगल पीरियड में आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही मैग्निफिकेंट था. दिस वाज बिकॉज ऑफ 2 रीजन. 2 कारण के कारण. जैसे देयर वाज स्टेबिलिटी इन द एम्पायर विच इनेबल द एम्पायर टू पे अटेंशन टू आर्किटेक्चर. उस समय स्टेबिलिटी चाहे एम्पायर में जिसे वो
आर्किटेक्चर को बना सके बढ़िया से। द मुगल हैड मोर फंड्स एंड देयर डिस्पोजल टू स्पेंड ऑन मोन्यूमेंट। उनके पास बहुत ज़्यादा फंड था जिससे वो मोन्यूमेंट्स में खर्च कर सकते थे। तो सबसे पहले बाबर इज बिलीव टू हैव कम अप विथ ए डिस्टिंक्ट पैटर्न। द चार बाग इज द क्वाड्रेंगुलर गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट बेस्ड ऑन पर्शियन स्टाइल। बाबर जो थे वे डिस्टिंक्टिव पैटर्न को यूज करने में बिलीव करते थे। तो चार बाग जो है वो आपका क्वाड्रेंगुलर गार्डन जो 4 पार्ट्स में बटा हुआ पर्शियन स्टाइल में। द गार्डन वॉज डिवाइडेड बाय वॉकवेज और फ्लोरिंग वाटर। और इस गार्डन में क्या है, वॉकवेज मतलब पैदल चलने के लिए रास्ता है और फ्लोरिंग वाटर भी है। उसके बाद है हुमायूं डिड नॉट बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर। हिज टॉम्ब इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय हिज विडो हमीदा बानो बेगम ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। हुमायूं कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बनाते, उसका टॉम्ब जो है उसकी विधवा वाइफ के हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था अकबर के शासनकाल में। दिस टॉम्ब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉम्ब आर्किटेक्चर। ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉम्ब आर्किटेक्चर का मतलब इसमें दिखाया गया है। विच इज यूज द डबल डोम वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें डबल डोम का यूज किया गया है। ए डबल डोम कंप्राइज द इनर एंड आउटर लेयर। डबल डोम मतलब आउटर और इनर लेयर में डबल डोम का यूज किया गया था। सीलिंग इज प्लेस्ड लोअर इन द सच ए वे ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सटीरियर इज नॉट डिस्टर्ब। इसका सीलिंग को इस तरह से बनाया गया कि अंदर का जो डोम है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। द डोम इज ऑक्टागोनल इन शेप एंड राइजेस इनटू 2 स्टोरीज। डोम जो है वो ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड का बना हुआ है और जो 2 तल्ला में है, 2 तल्ला में ये बनाया गया है। अकबर ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीव वाज द न्यू कैपिटल ऑफ फतेहपुर सीकरी। अकबर का सबसे मेन आपका आर्किटेक्चरल अचीवमेंट जो है वो आपका फतेहपुर सीकरी है। इन विच लो आर्चेस एंड बल्बस डोम्स वर एक्सटेंडली यूज। इसमें लो आर्चेस और बल्बियस डोम्स का यूज किया गया। दिस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल स्टाइल। जो मुगल स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। An impressive gateway known as Buland Darwaja was built at Fatehpur Sikri to commemorate Akbar victory over गुजरात। बुलंद दरवाजा जो था वो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, जिसमें अकबर के जीत को गुजरात के ऊपर जो जीत था उसके लिए बनाया गया है। इट ऑल्सो कंटेंट पेविलियंस। इसमें आपका पेविलियंस है, सराइस है, पैलेसेस है और ऑफिसेस भी है। ऑफ द प्लेसेस द रेसिडेंशियल बिल्डिंग स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड फॉर ए पंचमहल। इसके अलावा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बुलंद दरवाजे के अंदर बनाया गया है जिसको पंचमहल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बीरबल्स का हाउस और जोधाबाई का हाउस भी इसमें है। बीरबल का एक घर और जोधाबाई का एक पैलेस भी महल वहाँ पे है। द दीवानी खास एंड दफ्तर खाना वेर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसके अलावा दीवानी खास और दफ्तर खाना भी वहाँ का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। द आगरा फोर्ट स्टैंड इज एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल मोनूमेंट। आगरा फोर्ट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स का ऑफ द पीरियड उस समय का। वेर मैनी स्ट्रक्चर वेर बिल्ड डिराइविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम बंगाली एंड गुजराती स्टाइल, जिसमें बंगाली और गुजराती स्टाइल्स को दिखाया गया है। वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट गेट ऑफ द आगरा फोर्ट द दिल्ली गेट इज डेकोरेटेड विथ इनलाई वर्क इन वाइट मार्बल। इसके अलावा आगरा फोर्ट में दिल्ली गेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेकोरेटेड वर्क माना गया है जो वाइट मार्बल से बनाया गया। उसके बाद जहांगीर। बिल्डिंग्स एक्टिविटी स्लो डाउन ड्यूरिंग जहांगीर रेन। जहांगीर के शासनकाल में बिल्डिंग एक्टिविटी स्लो हो गया। ये बिल्ड द टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदराबाद। वो अकबर का एक टॉम्ब बनाया सिकंदराबाद में। इट हैज़ ए गेटवे विथ 4 मिनारेट्स। इसका गेटवे में 4 मिनारेट्स है वाइट मार्बल एट द 4 कॉर्नर, जिसमें 4 कोना में वाइट मार्बल्स के द्वारा बनाया गया है। द टॉम्ब ऑफ इतिमाद उद दौलत एट आगरा वाज बिल्ड बाय नूरजहां। इतिमाद उद दौला का टॉम्ब जो है नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। इट्स एक्सटीरियर एक्जिसाइट ऑर्नामेंट्स इन वाइट मार्बल्स। इसको ऑर्नामेंट बहुत ही अच्छा वाइट मार्बल से सजाया गया। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैव बीन फैशन इनटू मार्बल। इस मार्बल्स में बेशकीमती पत्थरों को दर्शाया गया। इसके बाद औरंगजेब। आर्किटेक्चरल इनोवेशन स्टॉप ड्यूरिंग अंडर औरंगजेब। औरंगजेब के समय में आर्किटेक्चरल इनोवेशन स्टॉप हो चुके थे। मोस्ट ऑफ हिज बिल्डिंग वेयर मेयर कॉपीज ऑफ द अर्लियर वंस। इसके द्वारा जितने भी बिल्डिंग्स बनाए गए थे वो कॉपी किया हुआ बनाए गए थे। दे ऑल्सो लैक द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड अटेंशन टू डिटेल, सो देयर वेर नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शाहजहां रेन। उसके बाद सेंस
के कमी था उस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो शाहजहाँ के रेंज में बहुत ही कम दिखाया गया उसका डिटेल्स। द टॉम्ब ऑफ राबिया दौरानी औरंगजेब्स वाइफ एट औरंगाबाद इज ए पुअर इमिटेशन ऑफ द ताजमहल। का मतलब राबिया दौरानी जो औरंगजेब की वाइफ के बारे में जो एक के नाम पे एक टॉम्ब बनाया गया था, वो ताजमहल के जैसा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके जैसा नहीं बना पाया। द बादशाही मस्जिद एट लाहौर वाज आल्सो बिल्ड ड्यूरिंग औरंगजेब रेज। और इसके अलावा बादशाही मस्जिद जो है वो भी औरंगजेब के शासनकाल में ही बनाया गया था। इसके बाद आपका रीजनल आर्किटेक्चर। द किंगडम ऑफ बंगाल, गुजरात एंड द डेक्कन आल्सो डेवलप्ड देयर यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। बंगाल, गुजरात और डेक्कन के किंगडम्स जो थे वो अपना खुद यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल स्टार्ट किए थे। द यूज ऑफ नेचर इंस्पायर्ड इन आर्किटेक्चरल फॉर्म इन मार्केट इन हैदराबादी मॉन्यूमेंट्स लाइक ये चार मीनार, वे जो थे वो नेचर इंस्पायर्ड थे आर्किटेक्चरल फॉर्म। हैदराबादी मॉन्यूमेंट में चार मीनार जो आप देख सकते हैं। द हैदराबादी मॉन्यूमेंट आर नोन फॉर देयर यूज ऑफ पाइनएप्पल लाइक डोम्स। इसका जो डोम्स था वो पाइनएप्पल लाइक का था। एंड मिनारेट्स एंड कॉलम्स विच वेर मॉडल्ड इन पाम ट्री। और मिनारेट्स और मॉडल जो था वो ताड़ के पेड़ के जैसा बनाया गया। द मोस्ट फेमस बीजापुरी बिल्डिंग इज द गोल गुम्बज। मोस्ट फेमस बीजापुरी बिल्डिंग जो है वो आपका गोल गुम्बज है, जो आपका लार्जेस्ट सिंगल डोम है इंडिया का। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन एज मुगल आर्किटेक्ट वेंट इन रैपिड डिक्लाइन। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल आर्किटेक्ट क्या होता था, उसका पतन समाप्त होने जा रहा था। रीजनल आर्किटेक्चर विटनेस रिवाइवल, तो उस समय रीजनल आर्किटेक्चर उसको रिवाइवल मतलब उसकी जगह पे स्टार्ट हो रहे थे। कॉन्टैक्ट विद द इस्लामिक कोर्ट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन द राजपूत किंगडम। इसके बाद इस्लामिक कोर्ट्स ये सब जो थे अब राजपूत किंगडम, बुंदेलखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, विजयनगर एंड द मालवा रीजन। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रीजन बियर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल ट्रेडिशन। ये लोकल ट्रेडिशन का यूज करते थे। इसके अलावा इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का भी यूज करते थे। द मन मंदिर प्लेस इन ग्वालियर शो एज द स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी टू द डिपिक्शन ऑफ द प्लेस इन द अजंता वॉल पेंटिंग विच डेट बैक टू द मच अर्लियर पीरियड। मन मंदिर प्लेस जो ग्वालियर में है वो आपका अजंता वॉल पेंटिंग्स जो पहले में बनाया है वह उससे मिलता जुलता शेप्स में वो लोग उसको बनाया है। द राजपूत प्लेसेस शो एक्सटेंसिव यूज है कलर मिरर वर्क, मदर ऑफ पाल एंड गिल्ट ऑफ डेकोरेटिव पर्पज। राजपूत पैलेसेस जो था वो मिरर वर्क, कलर मिरर वर्क वो लोग करते थे। द गोल्ड लेकर वर यूज्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ बीकानेर इज कॉट एक्सटर्नल। इसके अलावा गोल्ड का यूज करते थे लोग। द पिक्चर गैलरीज और चित्रशालास इन प्लेसेस एट जलावर, बूंदी, कोटा, नागपुर, किशन नगर एंड जयपुर अमंग अदर्स आर रिमार्केबल। इसके अलावा चित्रशाला जो है आपका बनाया गया जो बहुत ही रिमार्केबल है। द प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश सच ए सुल्तानपुर पैलेस इन कुल्लू एंड द रंग महल इन चंबा हैज़ ऑल्सो ए फाइन चित्रशाला। इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश में सुल्तानपुर कुल्लू में और रंग महल चंबा में जो है वो फाइन चित्रशाला बनाए गए थे। इन द साउथ द श्रीशैलम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश are noted for its folk influence style in which scenes from the epics have been portrayed। इसके अलावा साउथ के श्रीशैलम टेम्पल आंध्र प्रदेश में जो था वो फोक स्टाइल्स का यूज मतलब उसमें दर्शाया गया। द रामानाथपुरम पैलेस इज नोन फॉर ए ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग। इसके अलावा रामानाथपुरम पैलेस जो है उसमें वॉल पेंटिंग का बहुत ही अच्छा यूज किया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।